मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। ज्ञान अलग है, योग अलग है। हम ज्ञान का फायदा लेते हैं योग लगाने के लिए। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के आधार से ही हम योग लगाते हैं। विकर्म विनाश आपले ज्ञानामुळे नाही होणार, पण त्याच्यामध्ये विधी कळते आपल्याला कशा प्रकारे योग लावायचा आहे। जे पाप कर्म भस्म करायचे ते योगाच्या आधाराने होणार आहे। तो दोनों का अपना महत्व है। सिर्फ ज्ञान है तो भी उपयोग नहीं, सिर्फ योग है तो भी उसका उपयोग नहीं, क्योंकि वो योग नहीं है, नुसतं म्हणण्यापुरता योग राहील। ज्ञानाच्या आधाराने योग आहे तर योग ॲक्युरेट कनेक्शन राहील आणि त्या आधाराने मग आपले पाप कर्म भस्म होतील। नव्या दुनियेसाठी जी धारणा करायची ती धारणा होईल। योग युक्त आपण आहे तर सेवा चांगली होती। इसलिए आत्मा रूपी ज्योति को हमें जागृत रखना है। तो ज्ञान योग का घृत दोनों भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। मुरली भी सुननी है, योग भी करना है बहुत अच्छी रीति से। तो ये ज्योति को जागृत रखना है। बुझ गई थी ज्योति, बुझने को आई थी, थोड़ा सा बचा था और फिर बाबा ने आकर जगा दिया है। पण ही जागृत कशी राहील? ज्ञान आणि योगचं तूप आपण त्याच्यामध्ये टाकत राहू तेव्हा। वो जो दुनिया में प्रथा है मृत्यू के बाद दिया जलाते हैं, तो बाबा म्हणताय की यामध्ये इथं तुम्ही उजेड करताय, इथं दिवा लावताय, त्याचा फायदा तिकडे कसं काय होईल? तो बाद में करने की बात नहीं है, ये अभी जब हमें बाबा मिला है, आत्मा रूपी ज्योति को बाबा ने जागृत किया है, तो हमें खुद को इस ज्योति को जागृत रखना है। हमारे शरीर छोड़ने के बाद यहाँ वाले कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। ते फक्त एक प्रतीकात्मक है, करायचं आपल्याला। ही ज्योति आपल्याला जागती ठेवायची है, तो उसके लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए और दोनों का अपना विशेष महत्व है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चलता है, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान है। तमोप्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा का कार्य वो तो कर सकता है, करने को तो वो बहुत कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हमें तैयार करना चाहता है। आपल्याला तयार करायचंय त्याला, ती त्या दुनियेमध्ये कसं राहायचं हे शिकवायचंय। तर प्रेरणेने तो वरती बसेल, आपण इथे, तर कसं होईल? वो सामने आता है, सामने आकर इतना पढ़ा रहा है, फिर भी सब तैयार नहीं हुए अभी, सामने आकर भी, तो ऊपर से कैसे होते थे तैयार? तो प्रेरणा से नहीं होता है। बाबा को यहाँ आकर हमें समझाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। फिर हम धीरे 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 अपने आप को पक्का करते जाते हैं, फिर हम समझते जाते हैं, तब हमारी तैयारी होती है, तब हम हमारे अंदर दिव्यता लाते हैं, तब हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। तो बाबा यहाँ आकर ये सारे कार्य करता है। अगर वहां ही बैठा रहे तो कोई भी कुछ भी नहीं सुनेगा उसके। तो इसलिए बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं चलता है। भक्ति मार्ग में क्या गाते? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। म्हणजे फक्त एवढं क्लिअर आहे की तो वरती आकाश तत्वामध्ये तर आपण राहतोय। तसं तर हे आकाश आपण जे राहतोय ते आकाश तत्व आहे। या जे सूर्य चंद्र तारे आहेत तिथपर्यंत हे आकाश तत्व आहे सगळं। और बाबा रहने वाला है ब्रह्म महातत्व का, इन सभी तत्वों से पार ब्रह्म महातत्व में रहता है। और वहां से हम
जो आत्माएं यहाँ पर आई है, बिगड़ गई है, परेशान हो गई है, वो लेने के लिए आता है। और हम भक्ति मार्ग में सिर्फ इतना पुकारते हैं कि तू आ जा। वो कहाँ रहने वाला है, कैसे आएगा, और आकर क्या डायरेक्ट हमको लेकर जाएगा या कुछ पढ़ाएगा, सिखाएगा, सुनाएगा, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हम प्रैक्टिकल में उसका ये पार्ट अब देख रहे हैं कि वो वहां से यहाँ पर ब्रह्म महातत्व से अपने परम धाम घर से यहाँ पर आया है। 88 वर्षों से उसने अपना कार्य अब समेटना चालू कर दिया है, अंतिम अवस्था में है उसका सारा पार्ट भी अभी। तो हमें अब उसका पक्का बच्चा बनकर रहना है। प्रेरणा से वो अगर कर सकता, एक दिन में काम हो जाएगा, लेकिन उतनी हमारी क्वालिटी नहीं रही थी। सतयुग में अगर वो प्रेरणा से कुछ करना चाहता तो कर सकता था, क्योंकि हमारी बुद्धि सतो प्रधान थी उस समय। लेकिन उस समय करने की जरूरत ही नहीं, कुछ बाबा ने तैयार करके वहां पर भेजा है, हम संपूर्ण अवस्था में हैं, इसलिए वहां पे हो सकता था, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं थी। यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि हम संपूर्ण तमो प्रधान अवस्था में थे, पाप कर्मों के खाते लेकर आए हैं साथ में, इसलिए उसको यहाँ पर आना पड़ता है। और यहाँ पर आकर वो अपना श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पार्ट इस कल्प में और सबसे सभी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ पार्ट वो अपना बजा रहा है, और हम उसके साक्षी हैं, हम उसके साथ में रह रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। कर्मेंद्रिया शीतल शांत कैसे बनेगी? ज्ञान से नहीं बन सकती, ज्ञान से समझ मिलती है, और उस समझ के आधार से हम बाबा से एक्यूरेट योग लगाते हैं। अपने आप को आत्मा समझकर उसको परमात्मा देखते हुए हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, तब हमारे अंदर वो बल आता है, और उस बल के आधार से हमारी कर्मेंद्रिया शांत और शीतल हो जाती है, और फिर हम उससे पाप कर्म नहीं करते। तो कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है तो याद की ताकत चाहिए, और याद शक्तिशाली होने के लिए, उससे शक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान में मजबूत होना चाहिए हमें। ज्ञान ही थियरी है आणि योग प्रॅक्टिकल आहे, तर ही प्रॅक्टिकल करायसाठी थियरी पण आवश्यक है। तो थियरी भी जरूरी है, और प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो फिर जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, दुनिया में भी। तो यहां पर भी हमें बाबा यही सिखाता है, थ्योरी भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है, मुरली भी जरूरी है, योग भी जरूरी है। मुरली आधार है और योग उसका फाइनल रिजल्ट है। तो कर्मे हमें क्या करना है? यहां पर अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है, तो ही हमारे से पाप कर्म नहीं होंगे, तो ही हमारी जो हमें नई दुनिया में कर्मेंद्रिया मिलेगी वो भी शीतल रहेगी, शांत रहेगी। क्यों? क्योंकि योग का बल हम अभी जमा कर रहे हैं। तो फुल पास अगर होना है तो बाबा म्हणता है यथार्थ रीती बाप को याद कर पावन बनना है। फुल पास जर व्हायचंय, नुसतं पास व्हायचंय आणि प्रजेमध्ये यायचंय तर बाबा म्हणताय कुछ मत करो, कोई जरूरत, आपका जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन फुल पास अगर होना है तो बाबा म्हणताय यथार्थ रीति बाप को याद करके पावन बनना है। बहुत अच्छी रीति से बाबा को याद करना है और उस याद से अपने आप को पवित्र बनाना है, और याद के लिए ज्ञान जरूरी है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। तो बाबा में जो ज्ञान है वो सारा हमारा हो जाना चाहिए। इतना अच्छे से हमें मुरली सुननी है, जो बाबा हमें सुनाता है अपने अंदर लेते चलना है। बाकी सभी बातों को बुद्धि से किनारे करके जब मुरली चल रही है तब संपूर्ण रीति से मुरली में लीन हो जाना है, तब वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा। हमें बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत जो ऋषि मुनियों को चांस नहीं था इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त करने का, वो चांस बाबा ने हमें दिया है। एक एक महावाक्य का महत्व है, इसलिए जब हम मुरली सुन रहे हैं, जब हम योग में बैठे हैं,
बाकी सब बातों से अलग हो जाना है। ऐसे हम दुनिया में तो 22 घंटे हमें अपने लिए वो दुनिया का कारोबार हम देखते रहते हैं, लेकिन ये 1 घंटा मुरली का और 1 घंटा योग का निकालना है जब हम बिल्कुल कट जाए दुनिया से। अशी स्थिती पाहिजे, काही देणं घेणं नाहीये त्या दुनियेशी। 22 तास तर आपल्याला तेच करायचंय, लेकिन जब हम ये 2 घंटे अपने लिए निकालेंगे तो हम 5000 वर्ष का इसमें भाग्य बना सकते, क्योंकि ये 2 घंटे हमें 24 घंटे चलाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाबा का ज्ञान अपने अंदर कैसे आएगा? जब हम ज्ञान सुन रहे हैं, मन बुद्धि इधर उधर भटक रही है, जब हम योग कर रहे हैं मन बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो कोई नहीं, कुछ अंदर जाने वाला नहीं, प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो ज्ञान योग के समय संपूर्ण एकाग्रता से हमें जो जो बाबा दे रहा है अपने अंदर भर लेना है, अपने जीवन को किनारे कर देना है। जो चल रहा है, जे आपलं पारिवारिक जीवन आहे, कोणतंही जीवन आपलं करायचं, सगळं करायचं, पण हे 2 तास तर बिल्कुल त्याच्याशी कटून काही देणं घेणं नाहीये। ऐसी अवस्था जब हमारी होगी तब हम पक्की स्थिति में आ जाएंगे और तब हमारा ऊंचा भाग्य बनेगा। नहीं तो प्रजा वाले तो ऐसे ही बन जाने वाले, कोर्स करके आके चले गए, प्रजा में आ गए, बस। हमें राजा क्वालिटी बाबा बनाना चाहता है, इसलिए इतनी सारी समझानी देता है। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। तो स्मृति में रहना है। कौन सी स्मृति? शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप। बाबा म्हणते सगळ्यात मोठी ही स्थिति है शिव और शक्ति में, आत्मा शक्ति रूप और शिव दोनों कंबाइंड। मी आणि बाबा सोबत है। मी कोण? मी म्हणजे शरीर वाला मी नहीं कि मैं और बाबा नहीं, मैं आत्मा और बाबा शिव शक्ति कंबाइंड है। त्याचा परिणाम काय? ही स्मृती जर राहील कंटिन्यू, आपण स्वतःला बघतोय, बाबाला बघतोय, ती कनेक्टिविटी एकदम कंटिन्यू, उसका परिणाम क्या होगा? हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। कोणतीच गोष्ट अशक्य नहीं है। मग अगर ये स्थिति है, अगर ईमानदारी से हम इस स्थिति में स्थित है कि मैं और बाबा शिव शक्ति और कंबाइंड स्वरूप, तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। शिव शक्ति का जो स्वरूप है, बाबा म्हणते यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है और इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। अगर इस स्वरूप में स्थित रहे, कंटिन्यू या स्थिति मध्ये अपन राहू, तो वरदान ऑटोमेटिक है, संपन्न भव, मतलब हर प्राप्ति से संपन्न। संतुष्टता को हम धारण कर लेंगे, संपन्नता आ जाएगी। संपन्नता आ जाएगी, गुणों में संपन्नता, शक्तियों में संपन्नता, और ये हमारा बहुत सुंदर रिकॉर्ड बन जाएगा जो साथ में चलेगा। तो बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। कौन सी सीट पर रहो? बाबा मतलब ये सदा सुखदायी स्थिति है, नहीं तो बाकी दुख है। मैं और बाबा कंबाइंड, मैं और बाबा साथ में, तो ये सीट सबसे सुखदायी सीट है। बाकी कोणत्याही गोष्टीचा विचार केला प्रॉब्लेम दिसेल, परेशानी दिसेल, टेंशन येईल, दुख होईल, लेकिन सदा सुखदायी स्थिति क्या है? मैं और बाबा कंबाइंड। बस अब घर वापस जाना है, यहाँ के कर्तव्य पूरे करने, जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन स्थिति क्या होनी चाहिए? मैं और बाबा कंबाइंड हूं, हम साथ में जिम्मेदारी निभाते हैं। बाबा को साथ में रखते हुए जिम्मेदारी निभानी है। हमारा जीवन ये सेवा का जीवन है और इसी सेवा से हमें पुण्य कमाना है। तो करना छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना है। कर्म सन्यासी नहीं है हम, सब कुछ करना है, लेकिन बाबा सिखाता है कैसे करना है। सुखदायी स्थिति में कर सकते हैं, दुखी होकर क्यों करना है? सुखी रहकर करना है। बाबा ने सेवा दी है, बाबा ने निमित्त बनाया है।
तो इस सुखदायी स्थिति की सीट को छोड़ना नहीं है। दुनिया वालों को कुर्सी छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। छोटी कुर्सी असो, ग्रामपंचायत सदस्याची खुर्ची असो किंवा प्रधानमंत्र्याची खुर्ची असो, सोडायला त्रास होतो सोडताना। और बाबा इतनी ऊंची सीट दे रहा है कि मैं और तुम साथ साथ, मैं और तुम सदा साथ है, कंबाइंड है, जसं काही एक झालेलो आहे। बाबा ये चाह रहा है, बाबा खुद से सामने से ऑफर दे रहा है कि मैं और तुम साथ साथ हो जाते हैं। कितने सुंदर सीट दे रहा है बाबा, तो उसको छोड़ना नहीं है। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। तो हम बाबा के बने हैं, हमारा कर्तव्य है कि बाबा के बच्चे अपने भाग्य को अपने हाथ से कट न करें। जिनको निश्चय हो गया है बाबा पर, जिनका निश्चय नहीं है उनकी बात दूसरी है, लेकिन जिनको बाबा पर निश्चय हो गया है, जिनको बाबा समझ में आ गया है, वो कम न रह जाए, पीछे न पड़ जाए। इसके लिए हमारा कर्तव्य, बाबा कह रहे पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। हमारी वृत्ति पावरफुल रखनी है, हमें शक्तिशाली हमें रहना है, शक्तिशाली स्थिति में उनको बताना है, समझाना है। तो काय होईल परिणाम? बाबा म्हणता है वो आत्माएं योग्य बन जाएगी और योगी बन जाएगी। नहीं तो वो तो माया तो खींचने के लिए तत्पर है, उधर माया खींच लेती है बीच बीच में से। लेकिन हमारा कर्तव्य, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो अपनी पावरफुल स्थिति के द्वारा उनको योग्य और योगी बनाते रहे, भले वाणी के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, समझा कर कैसे भी। लेकिन हमारा कर्तव्य हमें याद रखना है। अव्यक्त इशारे हैं आज के, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। एक मत, हम सब बाबा के बच्चे, हमें एक मत का वातावरण बनाना है। हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, एक मत का वातावरण। और कब बनेगा ये? जब समाने की शक्ति होगी, जब हम एक दूसरे का कुछ कमजोरी देखेंगे, अलबेलापन देखेंगे, अंदर ले लेना है, लेकिन पावरफुल वृत्ति से उनको समझाना भी है। उनके प्रति कोई मन में गलत भाव नहीं आना चाहिए। समाने की शक्ति, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। तो भिन्नता को, हर एक भिन्न भिन्न है, प्रत्येकाचे संस्कार वेगवेगळे, बाबा म्हणते उसको संभालो अपने अंदर। व्हरायटी है बाबा के बच्चे भी, तो हर एक अपने अंदर संभालो। त्याचं वर्णन नहीं करायचं, दुसऱ्यांना नहीं सांगायचंय, लेकिन हमें उनको जो समझाना है वो हम समझा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि चार लोगों में हम कुछ कह रहे हैं उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर्व के आगे दृष्टांत, अगर आप सब समीप आ जाएंगे, एक दूसरे का अगर दोष नहीं देखेंगे, भिन्नता को स्वीकार लेंगे, ये अलग है, ये गलत नहीं है, ये अलग है, स्वीकार लेंगे, तो बाबा म्हणता है कि समीप आएंगे एक दूसरे के आप, और फिर ये उदाहरण बन जाएगा दुनिया वालों के लिए कि कैसे पावरफुल संगठन है और क्या हो सकता है इतने संगठन के द्वारा। छोटा संगठन लेकिन कितनी कमाल कर सकता है। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। तो ये एकता का वाइब्रेशन, जब हम एक हो जाएंगे, एक के हो जाएंगे, बाकी एक दूसरे को आगे बढ़ाते चलेंगे, उनको सहयोग देते रहेंगे, तो बाबा म्हणता है यही जो आपका जो स्थिति है, ये जो सेवा की स्थिति है, यही एक धर्म और एक राज्य की स्थापना विश्व में करेगा। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलना है, साथ लेकर चलना है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। तो भिन्नता, जो भी अपने अंदर कमी कमजोरी है, उसको मिटाना है और सबके साथ में चलना है, सबके साथ में रहना है, कट कर नहीं रहना है। अपनी भिन्नता को मिटा देना है, लेकिन हमें दूसरे की भिन्नता, जो उसमें गलती है, जो उसमें कमी कमजोरी है, उसको नहीं देखना है। लेकिन खुद हमें अपने आप की चेकिंग करनी है और हमें एकता में अपने आप को सबके साथ में रखना है, कट कर नहीं रहना है। अच्छा, ओम शांति।
बाबा मिलन की मुरली है और थोड़ा समय लग सकता है, 9 बजेंगे। जिसको जाना है पहले भी जा सकते हैं। ओम शांति। नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कौन है हम सब? परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चे हैं। अधिकार है हमें हमारा परमात्मा के प्यार पर। हम इस मुरली को ऐसे सुनेंगे, बाबा और मैं सामने सामने बैठा हूं, आमने सामने है। डायमंड हॉल में बाबा है स्टेज पर और मैं उसी स्टेज पर बाबा के सामने हूं। आणि बाबा माझ्याशी बोलतोय, डायरेक्ट फक्त माझ्याशी बोलतोय। सामने आमने सामने मीटिंग चल रही है और बाबा खुद मुझसे बात कर रहा है। तो कौन हूं मैं? परमात्मा प्यार का अधिकारी बच्चा। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। किनके भाग्य में है भगवान का प्यार? करोड़ों में कोई आत्मा निकलती है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है और उससे जो प्यार हमें मिलता है, वो जो हमसे प्यार करता है, उसका अकेले का ही प्यार इस दुनिया में संपूर्ण 5000 वर्ष में कैसा है? निस्वार्थ प्यार है। कुठल्याही प्रकारचं तो आपल्यावरती इतकं प्रेम करतोय, इतकं आपल्यासाठी एक एक सेकंद त्याने ठेवलेला आहे। इतक्या खराब चांगल्या दुनियेमध्ये नाही आला आपल्याला भेटायला, तो खराब दुनियेमध्ये आलेला आहे फक्त आपल्यावर प्रेम है म्हणून। और खास हम बच्चों से, सारी दुनिया सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं, लेकिन हम जो उसकी स्पेशल आत्माएं हैं, जो स्पेशल वैसे तो 33 करोड़ है सारी दुनिया में, लेकिन 33 करोड़ में भी जो अभी अपन जर तसा हिशोब जर लावला, पुढे जो विनाश काळ येणार है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 2025 तक बाबा के जो 50 लाख बच्चे जो मुरली सुनते हैं, जो बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं, वही स्पेशल है। बाबा के लिए वही स्पेशल है, क्योंकि आगे जो भी मुरलियां चलेगी उनको समझ में नहीं आएगा, उनको समय नहीं रहेगा, उनका मन वैसा नहीं रहेगा। हम अभी देख रहे 2025 में क्या हालत है, और आगे चलकर तो कोई अगर मुरली सुनना भी चाहे तो उसको उतना वो उसका समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि उसकी बुद्धि वो लेवल की नहीं रहेगी। तमो प्रधानता वाढत चाललेली। इसलिए हम स्पेशल बच्चों के लिए, 50 लाख बच्चों के लिए बाबा ने इतनी सारी मुरलियां चलाई है। दुनिया वाले तो सुनने, उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा देना है हमको, हमने जो सुना है वो देते रहेंगे हम थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम संपूर्ण अधिकारी आत्माएं हैं। जैसे वो ज्ञान सागर है, हमें बाबा ने आज बताया हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है, उसकी सारी मुरलियां हमारे लिए चली है, हमें उसको धारण कर लेना है अपने अंदर। तो ये भाग्य किसका है? कोटों में कोई को प्राप्त होता है, और ये निस्वार्थ प्यार है उसका, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। 84 जन्माचं जे चित्र आहे, सृष्टी चक्राचं जे चित्र आहे, कल्पवृक्षाचं जे चित्र आहे, कुठेही तो नाहीये, तो बाहेर आहे या सगळ्यांच्या। म्हणजे त्याच्यासाठी नाही चाललेलं आहे, हे सगळं आपल्यासाठी चाललेलं आहे। लेकिन दुनिया में हम देखते, सतयुग में भी होगा, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा, लेकिन उसके बदले रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा हमें ऑटोमेटिक। लेकिन परमात्मा ऐसा है जिसको उसे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अगर उसका रिटर्न उसको चाहिए तो यही चाहिए कि उसके बच्चे अच्छा भाग्य बना ले, यही चाहिए उसको।
बाकी कुछ नहीं चाहिए हमारे से। तो ऐसा निस्वार्थ प्यार दुनिया में, और ये प्यार पाने का हक सिर्फ हमें है, हम कुछ खास बच्चों को। तो हमें उसके प्यार से अपने आप को वंचित नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका प्यार हमारे लिए है, हमारे लिए बरस रहा है, हम बाजू में न हट जाए। तो यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। क्यों निस्वार्थ है? क्योंकि वो एक ही अकेला ऐसा है जो सदा निरंकारी है, उससे कभी भी अहंकार नहीं है, और उससे वो सदा निराकार है। और ये वो जो उसकी जो निरहंकारिता है उसने दिखा दी है। इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ करता है, सतयुग की इतनी सुंदर स्थापना कर रहा है, इतना सुंदर कार्य कर रहा है, मधुबन में आकर इतना सुंदर उसने सारा कार्य किया है, करा रहा है। लेकिन उसकी निरंकारिता कैसी है कि मैं कर रहा हूं और मेरी वजह से इनका भाग्य बन रहा है, और ये बड़े बड़े बनने वाले हैं, ये राजा महाराजा बनने वाले। कुछ भी नहीं है उसको। उसका बोलते बोलते स्टेज के सेवाधारी माइक हटा देते हैं, लेकिन उसका प्यार और भी बढ़ जाता है। इससे ज्यादा निरंकारिता का उदाहरण क्या होगा? ऐसे तो वो चलता फिरता नहीं है, लेकिन स्टेज पे ही दिखा सकता है वो। तो उसने दिखा दिया है बहुत बार कि वो कितना निरहंकारी है। उसके बातों से तो पता चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी दिखा दिया उसने। तो इसीलिए उसका प्यार निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होता है तब अहंकार जागृत होता है। मनुष्यात्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। कोई भी मनुष्यात्मा शरीरधारी है, श्री कृष्ण सहित सभी तो शरीरधारी है, इसलिए कोई न कोई बात हो जाती है, कोई न कोई स्वार्थ में आ जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अगर इस ब्राह्मण जीवन की क्वालिटी बढ़ानी है, ब्राह्मण जीवन चालू रखना है, तो उसका आधार परमात्मा का प्यार लेते रहना है, उसके प्यार में रहना है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। तो प्यार का अनुभव नहीं है, अनुभव कम है, तो क्या हो जाएगा? आनंद नाही वाटणार या ब्राह्मण जीवनामध्ये, प्रेमाचाच अनुभव नाही है, प्रेमच नहीं है बाबाशी, तो इस जीवन का आनंद भी नहीं आएगा। और सूखा जीवन बस करता है, दुसरे कोणीतरी कुठलं तरी भक्ती मार्गाचं करताय, आपण हे करतोय, बस उसको और इसको सेम लेवल पे लेकर आ जाते हैं। फिर अगर प्यार का अनुभव नहीं है तो त्यांचं ते चाललेलं आहे, आपलं हे चाललेलं आहे, बस। लेकिन हमारा डायरेक्ट प्राप्ति के लिए कनेक्शन है। हमारी 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग चल रही है। हमें देवता बनना है, हमें राज करना है दुनिया पर, हमें इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाना है। त्यांचं जिथं संपतं तिथून आपलं सुरुवात है। लेकिन अगर प्यार का अनुभव नहीं है तो क्या समझते हैं? उनका वैसे चल रहा है, हमारा ऐसे चल रहा है, रास्ता अलग अलग है। तो परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। अगर बाबा से प्यार है तो बाबा की बातों से प्यार रहेगा। प्यार कैसे समझ में आएगा? बाबा जो कहते हैं उससे प्यार रहेगा और वो हम करेंगे। तो वो अगर प्यार है तो क्या होगा परिणाम उसका? सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। वो साथ देता है, लेकिन हम उससे प्यार तो करें, वो प्यार का नाता तो रहे पक्का। जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव है ना? परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं
जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। तो जो बाबा अगर साथ में है तो सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। अगर हम बाबा को साथ में रखते हैं, कैसे समझकर बहुत अच्छी रीति से शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप साथ में रखना, मतलब आज जो बाबा ने वरदान दे दिया है ऐसा अगर साथ रहेगा तो उसका परिणाम है मेहनत नहीं लगेगी, सब कुछ सहज लगेगा। खेळू आपण प्रॉब्लेमशी खेळू, जे काही प्रॉब्लेम आहे, समस्या आहे, विघ्न आहे, संकट आहे, त्याच्याशी खेळत राहू आपण, पण मेहनत नहीं बैठना, मुझे ये करना पड़ता है, ऐसा ये तो है, ऐसा जीवन है, ये जो है ये बातें, इन बातों से ऊपर कब उठेंगे? जब हमें परमात्मा प्यार का अनुभव है, हम प्यार करते हैं उससे। उस अनुभव को प्राप्त करने के पहले हमारा प्यार तो उसके प्रति होना चाहिए 100%। तो परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति या साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, इस दुनिया के व्यक्ति या साधन के आकर्षण में नहीं आएंगे, परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे सदा। जैसे बाबा ने उस दिन उदाहरण दिया था सूर्य फूल का, वो फूल उधर हो जाता है, जैसे जैसे सूर्य घूमता है फूल भी घूमता जाता है। तो ऐसा हम सब कुछ कर रहे हैं, जीवन चल रहा है, लेकिन बाबा सदा बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा है वो सदा बुद्धि में है। बाबा ने मुझे ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या समझ दी है वो बुद्धि में है, और हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर बाबा म्हणता है कि कुछ भी कभी भी मेहनत अनुभव नहीं करेंगे और सदा लवलीन रहेंगे, सदा लवलीन रहेंगे, लव में लीन रहेंगे। लीन होना, लीनता, हाँ हिंदी शब्द है कि लीन हो जाना, उसमें समा जाना, और लव मतलब प्यार में समा जाना। आणि त्यांनी काय सांगितलं दुनियावाल्यांनी कि ये आत्मा कैसी है, पानी का बुदबुदा है, सागर से निकला है, उसमें मिल जाना है, म्हणजे आत्मेला परमात्म्यामध्ये लीन होऊन जायचंय। लेकिन बाबा क्या समझाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो नहीं सकती है, मतलब आत्मा खत्म हो गई ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा सदा है, परमात्मा सदा है। हम उसके प्यार में खो सकते हैं, मग्न हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को परमात्मा में डुबा, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मैं खत्म हो गया, अभी मेरा जीवन ही खत्म, मेरा पार्ट ही खत्म, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अलग, परमात्मा अलग, सदा। हम परम धाम में भी है, परमात्मा अलग है, हम अपनी जगह पर स्थित है, परमात्मा में लीन नहीं है। और वो उनकी जो बुद्धि है दुनिया वालों की, वो समझते हैं कि हमें परमात्मा में जाके लीन हो जाना है। आणि म्हणून संन्यासी जेव्हा शरीर सोडतात तेव्हा त्यांना काय म्हणतात, ब्रह्मलीन झाले। गृहस्थी शरीर छोड़ता है तब कहते स्वर्गवासी हो गया, और सन्यासी शरीर छोड़ते तब कहते ब्रह्मलीन हो गया। मतलब ये गृहस्थी जाने वाले हैं स्वर्ग में, जो सन्यासी है सन्यास मार्ग है उनका, और वो ब्रह्म में लीन, मतलब वो 2500 वर्ष तो कम से कम गृहस्थी नहीं बनने वाले। 2500 वर्ष वो जब यहाँ पर सुंदर गृहस्थी होगी, सुंदर संसार होगा, तब वो नहीं आएंगे। तो उनका पुरुषार्थ ही उसी लिए चल रहा है। लेकिन बाबा हम बच्चों को समझाता है, तुम्हें मुझ में लीन ऐसे नहीं होना है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आत्मा खत्म हो गई, ऐसे लीन नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार करना है और मेरे प्यार में लीन हो जाना है, लवलीन रहना है। बाबा ने इंग्लिश आणि हिंदी शब्द एकत्र केलेला है, लवलीन मतलब प्यार में लीन हो जाना है, उसके प्यार में खो जाना है, उसके प्यार में सदा रहना, और उसके लिए शिव शक्ति स्वरूप। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं, परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे है लवलीन बच्चे। तो बाबा से प्यार है, बाबा का हमारे से प्यार है, इसलिए तो हम बाबा के बने। कोर्स करके छोड़ नहीं दिया हमने, हम बाबा के बन कर रहे। मतलब इसका ये कारण ही ये है कि बाबा का भी हमसे प्यार है और हमारा भी बाबा से प्यार है। लेकिन बाबा म्हणता है इसमें क्या है, अंतर क्या हो जाता है, एक है लवली बच्चे जो बाप से प्यार करते हैं, बाबा उनसे प्यार करता है, और दूसरे है लवलीन बच्चे। तो हमारी स्टेप को हमें आगे बढ़ाना है,
लवली तो है, लेकिन हमें लवलीन बनना है, बाबा के प्यार में मग्न रहना है सब कुछ करते हुए। अपने आप से पूछो, लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन कहां तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं। तो चेकिंग, सामने से बाबा पूछ रहा है, मीटिंग चल रही है, दोनों आमने सामने है, बाबा और मैं। अपने आप को पूछना है, बाबा पूछ रहा है लवलीन कहां तक रहते? लवली तो हो आप, प्यारे हो, मेरे प्यारे हो, मैं आपका प्यारा हूं, लेकिन आप लवलीन कहां तक रहते हैं? इसकी निशानी क्या है? चेकिंग पॉइंट क्या है? निशानी, वो सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, उनको मुश्किल नहीं लगेगा बाबा जो कहता है वो करने में, जो नियम है उन पर चलने में मुश्किल नहीं लगेगा। लवलीन है, बाबा के प्यार में खोए हुए, सब कुछ सहज हो जाएगा। वो सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं। तो फरमान में भी रहते और देहभान, मैं जो है ना, मैं, मुझे करना है, करना पड़ता है, ये इससे भी मुक्त हो जाएंगे। वो करना तो है लेकिन करना पड़ता है नहीं, सेवा है। बाबा ने सेवा दी, और सेवा किसने दी है? बाबा ने दी है। ये स्थिति हमारी हमको बनानी है। बहुत ऊंचा भाग्य हम बाबा के बने हैं, अब इसको और ऊंचा बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने ये मुरली चलाई है कि अब लवली से लवलीन बन जाओ, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। देहभान से कुर्बान हो जाते, दुनिया वाले भी प्यार में कुर्बान हो जाते। इतना तमो प्रधानता आ गई है कि प्यार में मरने को तैयार है, पता नहीं क्या होने वाला है। काल एक बातमी होती, दोघांनी व्हिडिओ कॉल केला एकमेकांना आणि दोघांनी संपवून घेतलं स्वतःला, व्हिडिओ कॉल करून। तो आगे क्या होने वाला है? ऐसी कुर्बानी है दुनिया में। और भगवान कहता है मेरे प्यार में कुर्बान हो जाओ, ये जीवन समाप्त नहीं करना है, मेरे प्यार में कुर्बान हो जाओ। क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है, वो उनको मुश्किल ही नहीं है। त्यांना वाटतं इथं नाही भेटलो, पुढे भेटू कुठेतरी। यहाँ बाबा मतलब उनके लिए मतलब जहां कुछ प्राप्ति भी नहीं है उसके लिए मुश्किल नहीं है। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें विश्व की बादशाही दे दूंगा और जीवन भी समाप्त नहीं करना है, इस जीवन को और भी आगे बढ़ाना है। तो मेरे प्यार में मेरे खातिर अपने देहभान को कुर्बान करो, बस ये कहता है बाबा। वो देह को समाप्त कर देते हैं, बाबा कहता है देहभान को समाप्त करो। और देहभान है तब फिर हमें ऐसा लगता है कि ये सब बातें करनी पड़ती है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अति इंद्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरा तुझसे प्यार है, मुझसे कह रहा है बाबा, सामने से कह रहा है, मीटिंग चल रही है, बाबा कह रहा है मेरा तुझसे प्यार है, इसलिए मैं तेरी मेहनत नहीं देख सकता हूं, मला चांगलं नाही वाटत तू मेहनत करतोय। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से तू मेहनत करता आया है, 63 जन्म यही किया है सब जो अब कर रहे हैं। तो वो मेहनत बाबा को अच्छी नहीं लगती। बाबा कह रहा है कि अब तेरे मेहनत से मुक्त होकर अतीन्द्रिय सुख के मौज में रहने के दिन आ गए। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। प्यार है तो वो जो कहेगा मेहनत नहीं लगेगी, सहज कर लेंगे हम। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। बाबा म्हणता है कि अगर आपको लगता है ये करना पड़ता है, मेहनत है, तो प्यार ही कम है आपका मेरे से, आप प्यार ही नहीं करते हो मेरे से। कहां ना कहां प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। भले ही प्यार करते हो, लेकिन बाबा म्हणते लीकेज भी है, झोळी फाटलेली आहे ती। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। मग लीकेज कोणती ते पण सांगतोय। एक, पुराने संसार की आकर्षण, संसार में
पदार्थ संबंध सब आ जाता है। एक लीकेज कौन थी? पुराने संसार की आकर्षण। पुराना संसार मतलब बाबा के बनने के पहले का। हम बाबा के बने, अब सब कुछ नया है, नया संसार मिल गया है, हम बाबा के संसार में आ गए हैं। लेकिन पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। उसको हमें अलग नजर, वो संसार छोड़ना नहीं है, पुराना संसार, लेकिन देखने का नजरिया बदलना चाहिए। ये सब मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इनका साथ देना है, सेवा करनी है, लेकिन अटकना फंसना नहीं है। और उसकी वजह से मेरा पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए। इस संसार, ये जो संसार है, ये जो कलयुगी संसार है, इसकी वजह से मेरी सतयुगी संसार की तैयारी कम नहीं पड़नी चाहिए। अगर संसार है, हम संसार कर रहे हैं, गृहस्थी है, परिवार है, तो उसकी पालना करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, सेवा है, जिम्मेदारी है। उसको बहुत अच्छी तरह से निभाना है। लेकिन उसके लिए हमें अपने जो सतयुगी संसार की तैयारी करनी है, उसको नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो जो मेहनत लगती है आपको, मैं जो कहता हूं वो करने में, तो इसका एक ही कारण है, मुख्य पुराने संसार की तरफ आकर्षण। वो जो संसार है उसमें फंस गए हैं। और दूसरा है पुराने संस्कार की आकर्षण। पुराना संसार और पुराने संस्कार की आकर्षण मतलब पुराना जो संस्कार है कि हम ऐसे हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है और ऐसा ही हम करते हैं, इसमें मजा आता है, तो वो जो है हमें नीचे खींच लेगा। पुराना संस्कार जो बाबा के बनने के पहले का था, जो द्वापर के बाद हमारा बना है, उसका आकर्षण, उसके तरफ भी आकर्षित, मतलब वो मेरा है ही नहीं। अब मेरा स्वभाव, संस्कार और संसार अलौकिक है। अब मैं बाबा का बन गया हूं। जो बाबा को अच्छा लगता है वही मुझे करना है, बस। और बाबा को क्या अच्छा लगता है? मुझे अपने परिवार की संभाल करनी है, वो भी बाबा को अच्छा लगता है। लेकिन कैसे करनी है? निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर, सेवा समझकर, लेकिन उसमें फंस कर नहीं। जैसे कमल का फूल का उदाहरण है, वो संसार, उसका सारा संसार कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल ऊपर रहता है। तो ऐसा हमें रहना है। तो उसको आकर्षण नहीं कहेंगे, कमल के फूल के समान रहना है। और अपने स्वभाव की ओर भी आकर्षण नहीं, माझा स्वभावच असा है, उसके तरफ भी आकर्षित। मेरा स्वभाव कैसा है? देवी स्वभाव है, देवी देवताओं जैसा मेरा स्वभाव है, तो उसमें रहना है, उस स्थिति में रहना है। तो ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त है। चेकिंग हर एक को बाबा पूछ रहा है, क्या इसमें क्या क्या है, क्या क्या गड़बड़ी है तुम्हारे जीवन में, वो चेक करो। और चेक नहीं करना है, सिर्फ चेंज करना है। और जैसे बाबा ने कहा, अपने भविष्य का मेकर भी बनना है, अपना भविष्य अपने हाथों से बनाना है। और अगर हम अपना भविष्य बनाएंगे तो हमारे परिवार का भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे परिवार वाले हमको देखेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। और फिर ये संसार, जो संपूर्ण संसार हमारा है, विश्व, वो भी हमसे प्रेरणा लेगा। उनके सामने भी हमें उदाहरण बनना है। तो याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के है, न अनादि है, न आदि है, न अंत के है। बाबा म्हणते किती श्रेष्ठ संस्कार मी तुम्हाला शिकवतो आता ब्राह्मण जीवनामध्ये। तो ब्राह्मण जीवन के संस्कार देवताओं जैसे हैं। फिर अनादि रूप में हम जब परम धाम में है, तब कैसे सिर्फ सतोगुणी आत्मा है, हम शांत स्थिर। और फिर आदि स्वरूप में सर्वगुणों से संपन्न हमारे जो संस्कार है सत्युग और त्रेता में। तो बाबा म्हणते ये जो गड़बड़ जो है, ये मध्य की है, न अनादि है, न आदि है, न अंत है।
ये गड़बड़ मध्य की है, द्वापर से कलयुग तक, जब तक बाबा के नहीं बने तब तक की गड़बड़ है। तो ये मेरे है ही नहीं, ये आलेलय है बाहरों, तो उसको छोड़ना है, मिटाना है, खत्म करना है। तो यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है, ना आदि है, ना अंत के। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? यही है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है? भगवान चाहता है तुम मेरे जैसे बन जाओ, और मुझसे सामने से कह रहा है, सामने बैठ कर कह रहा है कि तुम मेरे समान बन जाओ। तुम्हारा लक्ष्य है मेरे समान बनने का। मैं चाहता हूं तुम मेरे जैसे बन जाओ। परमात्मा नहीं बन सकते हम, लेकिन उसके जैसे तो बन सकते हैं। तो बाबा मतलब बीच बीच में ये बदली नहीं करो लक्ष्य। मुझे बाबा जैसा बनना है, चाहे कोई भी है बाहर संसार की परिस्थितियां। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। तो सहयोग देना है और स्नेही बनना है, हर एक के प्रति बाप समान बनना है। मतलब ब्रह्मा बाबा ने भी और शिव बाप ने भी, दोनों ने भी बताया कि कैसे स्नेही और सहयोगी बन सकते हैं। एक दूसरे का स्नेही बनना है, सहयोग करना है सबको। तो उनके समान बनना मतलब ये क्वालिटी हमारे अंदर सबसे पहले आनी चाहिए, सबके लिए स्नेही बनना और सहयोगी बनकर रहना इस मार्ग पर। जैसे आज का पॉइंट भी था और आज बाबा ने मुरली के अंदर भी समझाया है, स्नेही और सहयोगी बनकर हमें रहना है। तो कोई सहयोग दे तब मैं सहयोग दूं? नहीं, मैं सहयोगी आत्मा हूं। मुझे जो सामने से दिख रहा है मुझे सहयोग देना है, स्नेह देना है। किसी के भी लिए मुझे मेरे मन में द्वेष नहीं रखना है, बद्दुआ नहीं देनी है, स्नेह ही देना है, चाहे वो कैसा भी है। तो ये जो संस्कार परिवर्तन करना है हमें अपना, उसमें मेहनत अगर लगती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाबा को मेहनत नहीं लगी, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किया, अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। म्हणजे त्यांना ती मेहनत नाही वाटली, सहज झालं सगळं। संस्कार परिवर्तन जे स्वतःचं करायचं होतं, दुसऱ्यामध्ये करवायचं होतं, मेहनत नहीं। तो मेहनत अगर लगती है तो कारण क्या है? लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। प्यारे बने हैं लेकिन बाबा के प्यार में मग्न नहीं है। वो दुनिया वाले पानी में डुबकी लगाने जा रहे हैं और हमें बाबा सिखा रहा है मेरे में डूब जाओ, खत्म नहीं करो अपने आप को, लेकिन मेरे में डूब जाओ, समाये हुए रहो मेरे में। मैं प्यार का सागर हूं और प्यार में समाये हुए रहो, तो आप धोकर साफ हो जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे और सब कुछ आपका जीवन जो है बहुत सहज हो जाएगा। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते, जानते भी है, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? लवली है। जानते हैं बाबा मनता है सब लवली बच्चे हैं, मेरे सब प्यारे बच्चे हैं। जन्म पत्री भी है आपके, आप प्यारे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो मेरे, कल्प हर कल्प में बनते हो, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? लवली है, प्यारे है, प्यार में लीन नहीं है कोई, हर एक। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी है कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। बाबा मनता है जानता हूं अवगुण है, कमजोरी है, सब है, लेकिन मेरी दृष्टि कैसी आपको देखने की? मेरा लाडला बच्चा है, मेरा सिकिलदा बच्चा है, मेरा मीठा मीठा बच्चा है, क्योंकि बाबा की इसी दृष्टि से बाबा जानता है कि ये कमजोर है लेकिन महावीर बन जाएगा। रिजल्ट पता है बाबा को,
इसलिए बाबा कमजोरी और अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखता है हमारे, हमें भी ऐसे ही करना है, एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ाना है, लेकिन उसकी कमजोरी अपने चित्त पर नहीं रखनी है। आगे बढ़ाने की भावना से हम किसी को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसकी कमजोरी को पकड़ कर नहीं, वो पकड़ कर नहीं रखना है अंदर। सामने कुछ दिखाई दिया, समझा दिया, बता दिया, बस। क्योंकि अगर दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ रखेंगे तब हम उनको समझा सकेंगे। नहीं तो अगर दृष्टि वृत्ति किसी के प्रति अच्छी नहीं है, हमको छोड़ देते हैं उनको कि नहीं ये नहीं बदलने वाले। तो हमें बाबा ने ये सिखाया है कि कमजोर को महावीर बनाना है, तो दृष्टि वृत्ति भी वैसी रखनी है कि ये बाबा का लाडला बच्चा है, सिकी लदा है, मीठा मीठा है। ऐसे ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बाबा बोलते हैं आपका चैलेंज है, प्रकृति को बदलने वाले हो आप। इस नरकमयी दुनिया को, जो प्रकृति तमो प्रधान बन गई है, उसको बदलकर स्वर्ग बनाने वाले हो। इस प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाली आत्माओं, संपूर्ण विश्व को सतो प्रधान बनाने की ताकत है आप में। आपने चैलेंज किया प्रकृति को, पांचों तत्वों को, माया के पांचों विकारों को, क्या आपको हम खत्म कर देंगे, आपको हम बदल देंगे। तो बाबा म्हणते हैं क्या आत्मा को नहीं बदल सकते हो? क्या एक आत्मा को नहीं परिवर्तन कर सकते हो? ये अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि मुझे तो सारे विश्व को बदलना है, तो लेकिन कैसे बदलना है ये बाबा सिखाता है। शुभ भावना की वृत्ति, कोई भी बिल्कुल एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये नहीं बदल सकता है, ये नहीं आगे बढ़ सकता है, इसने तो बाबा को छोड़ दिया है। ऐसे नहीं, बहुत शुभ भावना से हमें युक्ति से उनको समझाना है। सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। तो सहयोग देना है, छोड़ नहीं देना है कि नहीं तो सोडून द्या त्यांना, ऐसे नहीं। बाबा कह रहा है कि जिनको बाबा पता हो गया है, समझ में आ गया है, निश्चय हो गया है, पहचान लिया है बाबा को, ऐसी आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ, स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। ऐसे साथी बनाकर लेकर चलो, जैसे बाबा ने आज के पॉइंट में एकता का महत्व बताया है। सबको साथ में लेकर चलना है, आगे बढ़ाते चलना है, क्योंकि माला बन रही है, सतयुगी माला। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। म्हणजे टीचरचं रूप नाही घ्यायचंय, स्नेह भरा सहयोग। स्नेह भरा सहयोग प्रकाशमणि दादी भी देते थे। उन्होंने कभी भी टीचर का रूप नहीं लिया। सिर्फ एक ही वीडियो उनका आया है प्रकाशमणि दादी का टीचर के रूप में, लेकिन उन्होंने सब कुछ बिल्कुल स्नेह के आधार से सिखाया। टीचर के रूप में वीडियो में क्या बोलते हैं दादी कि अगर कोई मुरली नहीं सुनता है तो तुम जिंदा क्यों हो यहाँ पर? इतना स्पष्ट रूप, एक ही वीडियो है उनका कि अगर बाबा से प्यार है तो मुरली से प्यार होना चाहिए। अगर मुरली नहीं सुनते हो, ये सब कुछ बाकी सब कुछ करते हो, तो तुम यहाँ जिंदा क्यों? इस तरीके का एक ही रूप, एक ही वीडियो बनाया उन्होंने, एक ही बार बोले हैं वैसा। लेकिन बाकी उन्होंने जो इतना सारा संगठन तैयार किया, इतना देश विदेश में सेवा पहुंची, 300 सेंटर से 10,000 सेंटर कर दिए, तो वो प्रकाशमणि दादी के स्नेह की पालना की कमाल थी। तो बाबा भी कह रहे हैं टीचर का रूप नहीं लेना है, स्नेह भरा सहयोग हमें सबको देना है। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। तो न्यारा नहीं, कटून नहीं जायचंय, कटून नहीं राहायचंय कि नहीं ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कटना नहीं है, उनको भी छोड़ना नहीं है, किनारा नहीं करना है,
लेकिन उनका सहारा बनना है। कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा हमें सिखाता है। मुरली चली है 2005 में, लेकिन जरूरत उसके आज है ज्यादा। तो सहारा बनना है, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मन का मन के साथी सहयोगी है, सब माला का चित्र बना है। माला क्यों बनी? का बरं ती माळा दाखवली? वेगवेगळे दाखवले असते, ते माळा एकमेकांमध्ये गुंफलेले ते मनी। मतलब हमें सहयोगी बनना है, एक दूसरे के साथ में रहना है, साथ में चलना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो, बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मक गुण, लेकिन जो गुण अपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं, कर सकते हैं। आता फक्त वाचून घेतो, लेट होत है। यह मुश्किल है, टीचर्स बताओ। कर सकते हैं, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटो में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटो में कोई। बाबा सामने से बात कर रहा है, हमें अनुभव करना है। बाबा मुझसे बात कर रहा है, मीटिंग चल रही है और बाबा मुझसे बात कर रहा है। चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटो में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं। यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या? करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं, अच्छा है। बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी कोने कोने में छिपे हुए कल्प पहले वाले बच्चे हैं वह पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। डबल लाइट बन के उड़ो, जो भी बनना चाहो बन सकते हो, उलझना नहीं देना। बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज। अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता।
यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना, जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को, सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को, सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।